जीव जब मोक्ष में जाता है तब निगोद में से एक जीव बाहर आता है। एक काल चक्र में उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी नामक दो काल होते हैं। उस अवसर्पिणी काल में ग्रह नक्षत्र 63 बार उच्च योग बनाते हैं और तब यहां मनुष्य लोक में 63 श्रेष्ठ पुरुषों का जन्म होता है, जिसे क्षमा का पुरुष कहते हैं, जिसमें तीर्थंकर, चक्रवर्ती, वासुदेव, प्रतिवासुदेव और बलदेव इन सभी का समावेश होता है। पर इस अवसर्पिणी काल में इस मनुष्य लोक की पावन धरा पर जिनका जन्म मनुष्यत्व के उद्धार के लिए निमित्त बना, वो थे हमारे सर्वप्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ। नाथ पृथ्वीनाथ आदिनाथ जय जय नाथ। नाथ आदिनाथ पृथ्वीनाथ जय जय नाथ। भगवान की महिमा अपरंपार है, वही तो हमारे जीवन का आधार है। जिन्होंने अवसर्पिणी के तीसरे चरण के अंत भाग में जन्म लेकर हमारा मार्गदर्शन भी किया और शांति, संयम, संस्कार, साहित्य जैसे अनेक विषयों का शिक्षण भी दिया। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने प्रज्वलित किया असंख्य काल से चले आ रहे अंधकार को धर्म तीर्थ की ज्योत से। तो आओ ऐसे परम कृपालु परमात्मा के जीवन का परिचय करते हैं। मैं भगवान आदिनाथ का परम भक्त, सृष्टि का संवर्धक इंद्र आपको सुनाता हूं उनके जीवन की पवित्र गाथा, निगोद से निर्वाण तक। 14 राजलोक में जम्बू द्वीप के दक्षिण में भरत खंडे आर्यावर्ते भारत देशे सांसारिक समय चक्र का आधा भाग खत्म हो चुका था। आधे अवरोही भाग यानी अवसर्पिणी के तीसरे चरण सुखमा दुखमा का अंत होने वाला था। युगलिक केवल कल्प वृक्ष से अपनी इच्छा करते थे और कल्प वृक्ष उन्हें उनके मनोवांछित फल दे देते थे, जिसमें पानान, तुर्यान, भूषणान, वस्त्रान, भोजनान, आलयान, दीपान, भाजनान, मालान और तेजांग नाम के कल्प वृक्ष का समावेश होता था। सारे कल्प वृक्ष अपने नाम के मुताबिक मनोवांछित फल देते थे। समय अब धीमे धीमे आगे बढ़ रहा था और युगलिक अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे थे, जिसमें कुलकरों में श्रेष्ठ नाभि कुलकर और माता मरुदेवी नाम के युगलिक भी शामिल थे। समय चक्र के बदलते अब उन्हें संतान प्राप्ति होने वाली थी। दिन बीतते चले गए और समय आया भगवान के च्यवन का। समय के चलते आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी के दिन सर्वार्थ सिद्ध विमान से च्युत होकर माता मरुदेवी के गर्भ में भगवान का अवतरण हुआ। उस दिन उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का चंद्र आकाश में पूर्ण रूप से प्रकाशित था। तारे जगमगा रहे थे। वातावरण में नीरव शांति का एहसास था और मध्य रात्रि का समय था कि मरुदेवी माता ने अलौकिक 14 स्वप्न देखे।
माता ने जाकर ये बात अपने पतिदेव नाभि कुलकर को जाकर सुनाई, जिन्होंने फिर सारे स्वप्नों के पूर्ण अर्थ बताए और माता मरुदेवी को अपने आने वाले पुत्र के चरित्र से परिचित करवाया। इसके चिन्ह के रूप में उनपे मेरी आज्ञा से कुबेर ने माता मरुदेवी के आंगन में 7.5 करोड़ रत्नों की वर्षा भी की थी। वो दिन मुझे आज भी याद है। 9 महीने 7.5 दिन व्यतीत होने पर माता मरुदेवी ने चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी की मध्य रात्रि को मति, श्रुति, अवधि इन तीनों ज्ञान सहित भगवान को जन्म दिया। सारे विश्व में हर्ष की लहर दौड़ गई और पशु, पक्षी, मनुष्य, तिर्यंच जैसे कई जीव खुशी से झूम उठे। सारे इंद्रों के आसन कंपित होने लगे। कल्प वृक्षों से पुष्प वृष्टि होने लगी। इस पावन अवसर पर मैंने इंद्राणी सहित ऐरावत हाथी के साथ अयोध्या की ओर प्रस्थान किया और नगर की प्रदक्षिणा की। तत्पश्चात फिर मैंने पंच रूप धारण करके भगवान को मेरू पर्वत पर ले जाकर 8 जाति के 8000 कलशों के जल से उनका जन्माभिषेक किया। साथ ही अनंत वस्त्राभरणों से उन्हें अलंकृत किया गया और उन्हें नाम दिया गया ऋषभ। समय आगे बढ़ा। इतने में ही एक दिन एक दुखद घटना घटी। एक युगलिक ने अपने 9 जन्मे बेटे और बेटी को कल्प वृक्ष के नीचे रखा था और ऊपर से अचानक फल गिरा जो सीधा उसके बेटे पर गिरा और उसकी अपमृत्यु हुई। उसके बाद युवा अवस्था में वन में अकेली भ्रमण करती युवती को बाकी के युगलिक नाभि कुलकर के पास ले गए। नाभि कुलकर ने भी